हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लास्ट लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे ही बोर्ड में मैक्सिमम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह पढ़ना है। हर चीज आपको मतलब उसके तर्क लगा के समझना है कि कौन सा मेथड, कौन सा एग्जाम्पल, किसमें क्या क्या काम क्या करते हैं, मतलब हर चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हो, तो पहले ये बता दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो, मतलब डेफिनेशन मत पढ़ो, सीधा सोचो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, देयरफॉर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसका मतलब है कि एक इंसान का सारे एक्सपेक्ट एस्पेक्ट, मतलब सारी चीजों को कवर करना कि वो तैयार है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि समझो, एक वुमेन है, वो फिजिकली अभी तैयार नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन कोई उसको प्रेशराइज कर रहा है कि वो रिप्रोडक्शन करे। तो क्या ये सही है उस वुमेन के लिए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वुमेन हो या मैन हो, उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली, बिहेवियरली सब एक्सपेक्ट को क्लियर करना होता है। तब जाके अगर वो मतलब क्लियर है कि हाँ मैं कर सकती हूँ रिप्रोडक्शन या करवा सकता हूँ, तभी वो रिप्रोडक्शन करे, वरना वो उसके लिए भी हानिकारक होगा और जो उसका ऑफस्प्रिंग या बर्थ जो लेगा बेबी, उसके लिए भी हानिकारक होगा। ठीक है, तो सारे एक्सपेक्ट पे वो वेल बीइंग होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी और एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो, अगर वो मेंटली या फिजिकली या केमिकली वो बिल्कुल वेल बीइंग नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली मोस्ट कॉमन डिजीज जो फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल और वायरल। यहाँ वायरल का मतलब है जो वायरस से फैलती हैं, और जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। देखो, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड होती है डिजीज, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो बैक्टीरिया उसे फैला रहा है या वायरस उसे फैला रहा है। बैक्टीरिया जो होता है वो गोनोरिया फैलाता है, और सिफिल्स, ये दो नाम थोड़े अलग हैं, पर आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी है क्योंकि वो पूछ लेता है नेम एनी टू बैक्टीरियल डिवाइसेस, वो डिसीजेज विच वर ट्रांसमिटेड इन रिप्रोडक्शन या ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो आपको लिखना है गोनोरिया एंड सीफिल्स। ठीक है, और वायरस से कौन फैलती है? वॉट्स एंड HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्लास 9 में भी आया था या शायद इसी के 6 चैप्टर में आया था। ठीक है, अब इन सब से कैसे बचा कैसे जा सकता है इन दो डिजीज, मतलब 4 डिजीज से? यूज ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। अगर हम कॉन्डम का यूज करते हैं तो ये इन सब इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, इसलिए जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो भी कॉन्डम को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो, जितनी भी डिजीज फैलती है ना, तो उसे हम एक कैटेगराइज कर दे तो वो आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, मतलब कि एग। देखो, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि हमें अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी, मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इसका बिल्कुल सबसे छोटी डेफिनेशन देखें तो ये लिख दो कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये क्यों करते हैं और क्या मतलब इससे क्या होगा? अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि जो भी स्पर्म है वो हमारे जो एग हैं गर्ल्स के, वहां तक ना पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो ही ना, ताकि जो हमारा जाइगोट है वो फॉर्म ही ना हो और जो इससे बेबी की फॉर्मेशन रुक जाए। ठीक है, अब मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे, जैसे कि पहला आता है मैकेनिकल बैरियर, फिर आता है केमिकल मेथड, फिर आता है IUCD, और फिर आता है सर्जिकल मेथड। तो मैकेनिकल बैरियर के अंदर आते हैं कॉन्डम और सर्वाइकल कैप, केमिकल में आते हैं पिल्स, IUCD में आते हैं लूप और कॉपर टी। ठीक है, सर्जिकल मेथड में आते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे देखते हैं पहले फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। अब फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर काम क्या करते हैं? ये
एग और स्पर्म का यूनियन, मतलब इन दोनों का मिलने को रोकते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो हो ही ना, क्योंकि एग और स्पर्म जब मिलेंगे तभी तो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब कि बेबी भी नहीं बनेगा। अब ये कैसे होता है, मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे कि कॉन्डम, सर्वाइकल कैप और डायफ्रागम का यूज करने से, ठीक है। जो कॉन्डम होता है वो बॉयज यूज करते हैं, सर्वाइकल कैप गर्ल्स यूज करती हैं। अब केमिकल मेथड क्या होता है, यूज ऑफ ओरल पिल्स। केमिकल मेथड आए तो समझ जाना कि केमिकली मतलब कि कुछ हमें पिल्स, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड करी जा सकते हैं, और इन्हीं पिल्स को एक कैटेगराइज कर दिया, मतलब कैटेगरी के अंदर डाल दिया, जिसका हमने नाम दे दिया ओरल पिल्स। ओरल पिल्स आर यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। These change hormonal balance ऑफ बॉडी सो दैट द एग आर नॉट रिलीज्ड। अब ये ओरल पिल्स जो होती हैं वो वुमेन इनटेक करती हैं, मतलब कि वुमेन अगर उन्हें खा लेगी ना, तो जो पिल्स है वो कुछ ऐसा करेगी कि जो गर्ल के हार्मोनल बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एग है वो रिलीज ही नहीं होगा। मतलब कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हर महीने एक एग रिलीज करते हैं कोई ना कोई ओवरी में से, लेकिन अगर ये ओरल पिल्स खा ली तो वो जो पिल्स हैं वो हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देंगी, जिसकी वजह से गर्ल में हर महीने एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, हम अगर स्पर्म जाए भी तो क्या होगा, वो एग उसे मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और बेबी फॉर्म नहीं होगा। अब ये वाला मेथड जो है ना ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इससे हो जाते हैं साइड इफेक्ट। मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर से नहीं होते थे साइड इफेक्ट, लेकिन इससे क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे, अगर आपने किसी भी वुमेन ने ओरल पिल्स खाई तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल 37 होता है, अगर हम जो ओरल पिल्स ले लेंगे उसकी वजह से और जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं जैसी वो वुमेन में एंटर करते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को कैसा टेम्परेचर चाहिए, लोअर टेम्परेचर, लेकिन वुमेन में क्या हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से स्पर्म खत्म हो जाते हैं और वो एग तो है ही नहीं, लेकिन अगर बाय चांस एग आ भी गया तो वो स्पर्म एक भी क्या एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब कॉपर्टी और लूप इसके एग्जाम्पल है, देखो ये जो है ये एक अच्छा सा डॉक्टर कर सकता है, ये काम बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व या मतलब इस काम के लिए एक अच्छी डिग्री और एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर यूज़ करना होता है, क्योंकि ये जो होता है कॉपर टी और लूप दो डिवाइस हैं जो वुमेन की यूट्रस में क्या करे जाते हैं, प्लेस मतलब लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से एग या जो स्पर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड करी जा सकती है, ठीक है। सर्जिकल मेथड क्या होते हैं, देखो इन मेल्स द वास्ट डेफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वेसेक्टोमी। देखो वेसेक्टोमी मतलब वैस आ रहा है, और वैस किस में होता है, वैस डेफरेंस किस में होता है, मेल्स में, ठीक है। तो मेल में अगर वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो वुमेन की बॉडी में जाएंगे ही नहीं, तो इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहते हैं। और इन फीमेल फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ऐसी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है, आपको याद होगा फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसे अगर ब्लॉक कर देंगे जो एग है वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, और इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। हर चीज को अच्छी तरह पढ़ के जाना है। अब एक हमारा अच्छा सा टॉपिक आता है फीमेल फिटोसाइट। फीमेल फिटोसाइट से आप क्या समझते हैं, पहले तो आप ये बताओ। देखो फीटस क्या होता है, जब हमारा एम्ब्रियो होता है उसके अगर पार्ट्स हम डिफाइन कर पा रहे कि ये हाथ है पैर है तो उसे हम फीटस कहने लगते हैं। फीटस मतलब आधा बच्चा, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड होते हैं द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। आपने सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें गर्भ में ही मार देते थे, तो उसी को हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, ठीक है। फॉर हेल्थी सोसाइटी अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फिटिसाइड एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हेल्दी सोसाइटी चाहिए, हर मतलब वुमेन भी इक्वल हो मेल भी इक्वल हो सोसाइटी में, तो ये बैलेंस सेक्स रेशियो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो लोग हैं उन्हें हमें जागरूक करना पड़ेगा, मतलब एजुकेट करना पड़ेगा। ऐसी माल प्रैक्टिसेस जैसे कि फीमेल फिटिसाइड हो गया, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, इन सब से अवॉइड कराना पड़ेगा लोगों को, और बताना पड़ेगा कि ये सब चीज़ गलत है। जितने बॉयज़ का अधिकार है उतना ही गर्ल्स का भी इस पूरी दुनिया में अधिकार है, ठीक है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो वॉम्ब होता है
गर्भ होता है, उसमें ही हम बच्चों का सेक्स जान सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो लोग उसे उन्हें मार भी देते हैं। क्यों मारते हैं? उसी को हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, ठीक है? क्यों मारते हैं? फिर बैलेंस नहीं होगा, मेल ज़्यादा हो जाएँगे, है ना? तो बैलेंस सेक्स रेशियो करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए फीमेल फीटिसाइड रोकनी होती है, ठीक है? बहुत बेकार चीज़ होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।